बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के समझाने की नहीं आ गया कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से 10 नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या? एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोन फार करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, जब आपको याद रखा जाएगा। समय न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बताएं, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा हैं। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे। अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म करेंगे। ये सब लक्षण है, निशानियां सबसे बच के रहिए। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छोटे से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। जो बहुत अल्ट्रा अचीवर्स हैं, टॉप 0.01% पीछे, उन लोगों में एक चीज होती है, उनको कुछ और आता ही नहीं है जीतने के अलावा। उनको और कुछ ना दिमाग में आता है, ना उनको कुछ ध्यान आता है, ना उन्हें कुछ समझ होती है। सिर्फ एक चीज समझ आती है कि मुझे जीतना है, मैं इधर आया हूँ, मैं फोड़ के ही जाऊंगा। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देके किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देना। आप गाँव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी, कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये छोटा टाइप इसको पढ़ा खोल के पढ़ने के बाद भी कोई चेंज नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको बोला दीजिए। जिस दिन आपको ये लगने लगे भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो, तो ये सब उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यहाँ पे। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा पेट और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंतजार में बैठे तुम असफल हो, समझा ना? इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बुरा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा, जितना बुरा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। बचपन से ही ना घर वालों को लगता है कि बेटा कमा के लाएगा, लेकिन बेटा कैसे कमाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। फैक्ट्री में गया है, लोहा पीट रहा है, जल गया है, गिर गया है, टूट टट गया, उससे मतलब उसको नहीं है। उसको मतलब ये है कि छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, पैसा चाहिए। घर वालों को लड़कों से मतलब है कि कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए कोई नहीं देख रहा है। अभी सऊदी में जाके देखो, भारत से कितने लोग काम कर रहे हैं। लड़की नैहर आएगी, जाएगी तो तुम आंसू रो देगी। लड़का विदेश जाता है, जाते जाते कहता है ध्यान रखना, लोग अपना अपना ध्यान रखना, और उसका वहाँ कोई नहीं है। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना, अकेले जी के देखो, ना रोना धोना ना बाबू सोना, सुंदर रहना। लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ हो, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था कहानी, और सक्सेस भी हो जाएगा तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था,
पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर रहे हो। कष्ट नहीं सहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो पत्थर छीनी हथौड़ी का कष्ट नहीं सहता है उसको लोग लात मार के चल जाता है। मूर्त बनना है तो छीनी हथौड़ी का कष्ट सहना पड़े। तो आप लोग को अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग को भी आने वाले समय में कोनो न कोनो लात मारेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होता है। और जो लोगों को लगता है कि 8 बजे सूत के उठना है, ये सबसे बड़ा लोल है समझते। देखिए, आप संडे हो या सैटरडे, जिस टाइम पे पढ़ना है, संडे सैटरडे अपना शेड्यूल मत खराब कीजिए। आपका मन है रात 2 बजे तक पढ़ने का, रात 2 बजे पढ़िए। और हकीकत में जीवन में जितना पढ़ाई आप करे हैं वो पढ़ाई एक और कंपटीशन की दुनिया में आके पढ़ा हुआ 1.5 साल की पढ़ाई एक और बराबर हो जाती है, क्योंकि मैट्रिक से पहले की पढ़ाई आपको इस बात का आभास कराता है कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जो असफल ना हुआ हो। There is no one in the world, right? तो जब ये बात जानते हैं आप कि नहीं मुझे कई बार असफल होना होगा, तब मैं सफल होऊंगा, तब मैं सफलता तक पहुंचूंगा, फिर आपको असफलताएं निराश नहीं करती, उदास नहीं करती। फिर रिजल्ट का ना मिलना, रिजेक्ट हो जाना, धंधा ना चलना या एक टफ फेज का आना, ये सारी चीजें आपको पता है कि ये कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये किताब के कुछ पन्ने हैं, पूरा किताब नहीं है मेरा। ये जिंदगी के कुछ फेज हैं, ये पूरी जिंदगी नहीं है मेरी। तो आप तैयार हो। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। और सुनिए, कहानियां जिंदगी नहीं बदलती, एहसास होता। एक ही कथा होती है, एक ही राम कथा सुनाई जाती है। जिंदगी में जितनी बार राम कथा सुनने जाएंगे एक ही राम मिलेंगे, वही सीता का अपहरण मिलेगा, वही रावण मिलेंगे, वही भरत मिलाप मिलेगा, एक ही भगवत कथा मिलेगी जी। आप जितनी बार सुनने जाएंगे एक ही गुरुवाणी मिलेगी। लेकिन बदलता क्या है? कहानियां नहीं बदलती, पात्रता बदल जाती, सुनने की पात्रता बदल जाती। आज जो आप हैं 2-4 साल बाद जाके जब वही कहानी सुनते तो कुछ और मिल जाता है, फिर जाते कुछ और मिलता है। कहानी एक ही है, वही राम है, वही राम है, एक ही कहानी चल रही है। और जितनी बार सुनेंगे आपकी पात्रता बदलती है तो कहानियों का महत्व बदल जाता है, कथाओं का महत्व बदल जाता है। दर्शन तो वही, लेकिन आपके देखने का दर्शन कहां तक गया है, आपके सुनने का दर्शन कहां तक गया है? कोई बात थोड़ी किसी को बदलती है साहब, वो किस चाव से सुन रहा है, किस चाहत से सुन